नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की इस बार चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा है। प्रियंका गांधी अभी तक चुनाव प्रचार में सक्रिय रही है, वह चुनाव नहीं लड़ी। इस बार प्रियंका के लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक और तेलंगाना की 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों ने कहा कि एआईसीसी स्थानीय कांग्रेस इकाई को सूचित किए बिना पहले ही कर्नाटक के कोप्पल निर्वाचन क्षेत्र में सर्वेक्षण कर चुकी है और तेलंगाना में एक अन्य सीट से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने पर भी विचार कर रही है। जी हां, आपको बता दें छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के 1 महीने पूरे हो चुके हैं। आज से ठीक 1 महीने पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीएम के रूप में शपथ ली है। आइए जानते हैं विष्णुदेव सरकार के 1 महीने पूरे होने पर अब तक किन किन वादों पर सरकार खरी उतरी है। साथ में यह भी जानते हैं कि अपने वादे को लेकर बीजेपी सरकार कितनी एक्टिव है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने मोदी की गारंटी पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसके बाद बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। अब सरकार बनने के बाद विष्णुदेव साय मोदी की गारंटी पूरा करने में लगे हुए हैं। विष्णुदेव साय को सीएम बनने की 1 महीने पूरा हो चुका है। अब तक शायद सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए कई योजनाएं बनाई है। उनमें से कई विष्णुदेव सरकार 1 महीने में पूरा भी कर दिया है, जिनमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, धान खरीदी, किसानों का बोनस, फ्री चावल, सीजीपीएससी की जांच के लिए फैसला है। इन सभी योजनाओं पर छत्तीसगढ़ की सरकार ने काम किया है। जी हां, आपको बता दें पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 14 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रही है। यह यात्रा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू की जा रही है, जो देश के पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू होकर पश्चिम भारत के महाराष्ट्र में समाप्त होगी। यह यात्रा झारखंड से भी होकर गुजरेगी, जहां कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से झारखंड भी बेहद अहम राज्य है, क्योंकि यहाँ कुल 14 सीटें हैं। यही वजह है कि झारखंड तीसरा राज्य है जहाँ कांग्रेस की न्याय यात्रा सबसे लंबी होगी। राहुल गांधी पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर से यात्रा की शुरुआत करेंगे, जो 66 दिनों में 15 राज्यों और 110 जिलों को कवर करेगी। इस अवधि में न्याय यात्रा 6713 किलोमीटर लंबा दायरा कवर करेगी। यह यात्रा पैदल और बस से निकली जा रही। राजनीतिक तौर पर देखें तो यात्रा 100 लोकसभा सीटों और 337 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। जी हां, आपको बता दें पूर्व मॉडल दिव्या पाहुजा का शव शनिवार को हरियाणा के फतेहाबाद जिले में एक नहर से बरामद किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी है। कुछ दिन पहले पाहुजा की गुरुग्राम के एक होटल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी बलराज गिल से मिली जानकारी के आधार पर शव बरामद किया गया है। उसे कोलकाता हवाई अड्डे से बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया कि गिल ने शव को ठिकाने लगाया था। पुलिस ने बताया था कि 5 लोग पाहुजा को होटल सिटी पॉइंट ले गए हैं और उन्हें कमरा संख्या 111 में उसके सिर में इसलिए गोली मार दी है क्योंकि वह कथित तौर पर होटल मालिक अभिजीत सिंह के अश्लील तस्वीरें के जरिए उसे ब्लैकमेल करके पैसे वसूल रहे थे। गुरुग्राम के सहायक पुलिस आयुक्त वरुण कुमार दहिया ने बताया कि पाहुजा का शव ठोहाना में भाखड़ा नहर की सहायक नहर से मिला है। जी हां, आपको बता दें शिवसेना विधायक अयोग्यता मामले का नतीजा घोषित हो चुका है और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नरवक्कर ने एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला सुनाया है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नरवक्कर को बहुमत के आधार पर फैसला सुनाया कि शिंदे गुठी असली शिवसेना है। शिवसेना में बगावत के बाद एकनाथ शिंदे अब तक हर लड़ाई में विजय हुए हैं और देखा गया कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को हराया है। एकनाथ शिंदे पहले चुनाव आयोग में, फिर सुप्रीम कोर्ट में और अभी विधानसभा में उद्धव ठाकरे पर विजय हुए हैं। एबीपी माझा के अनुसार एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद उद्धव ठाकरे ने शिवसेना पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावा किया था। इसके बाद यह विवाद केंद्रीय चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। उस समय केंद्रीय चुनाव आयोग ने शिंदे के पक्ष में फैसला सुनाया है और उन्हें पार्टी और सिंबल धनुष बाण चिन्ह दिया है। सत्ता संघर्ष में शिंदे की यह पहली लड़ाई थी जब उन्होंने उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया था। जी हां, आपको बता दें अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। अयोध्या जाने के लिए केंद्र और यूपी सरकार की तरफ से बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा दी जा रही है। इसमें एयरपोर्ट भी बना है और अयोध्या रेलवे स्टेशन भी स्मार्ट रूम ले रहा है। वहीं राजस्थान वासियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि रेलवे की तरफ से राजस्थान के लोगों के लिए सीधे अयोध्या के लिए ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। रेलवे की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है। उदयपुर से अयोध्या और अयोध्या से उदयपुर चलने वाली यह स्पेशल ट्रेनें उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन से चलेगी। इसके रूट अभी तय नहीं हुए हैं, लेकिन बड़ी संभावना उदयपुर से भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर होते हुए अयोध्या पहुंचेगी। इस रूट के सभी लोग या कहे राजस्थान के अधिकतर व्यक्ति इस ट्रेन का सफर लेकर अयोध्या में भगवान राम मंदिर आसानी से पहुंच पाएंगे। हालांकि अभी यह प्रस्ताव है और भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ही इस ट्रेन का संचालन पूरी तरह से तय हो पाएगा।
जी हां, आपको बता दें इस साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भारत आ रहे। खबर है कि उनकी यात्रा के दौरान वह दिल्ली के अलावा कई अन्य शहरों की भी सैर करेंगे। सूत्रों के मुताबिक 3 दिन की इस यात्रा के दौरान मैक्रों दिल्ली के आसपास किसी दूसरे शहर में भी जा सकते हैं। भारत और फ्रांस इस बात पर विचार करें कि वह कम से कम समय में किसी दूसरे शहर तक जा सकते हैं। यह भी पता चला कि गणतंत्र दिवस परेड में फ्रांसीसी सैन्य दल भी शामिल हो सकता है। भारत आने के दौरान मैक्रों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। जी हां, आपको बता दें नीतीश कुमार की राजनीति पर करीबी नजर रखने वाले विशेषज्ञ कई बार खुद अचंभित हो जाते हैं। वे कब क्या कदम उठा ले सिर्फ वही जानते हैं। कुछ ही महीने पहले जब इंडिया गठबंधन का गठन नहीं हुआ था तब विपक्ष का मुख्य चेहरा बनने की रेस में सुशासन काबू काफी आगे थे। हैदराबाद से कलकत्ता, दिल्ली से बम्बई, लखनऊ से पटना अब एक बार फिर डाले हैं। पीएम मोदी के खिलाफ सबको लामबंद करने लगे हैं, लेकिन विपक्ष के एकजुट होते ही विपक्षी एकता को कांग्रेस लिए उड़ी है और इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आ गया है। सुशासन बाबू ने की तगड़ी मारी थी, लेकिन गोल सामने जाने की बजाय उनके पाले में ही आ गया है। लेकिन फिर इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक में नीतीश कुमार फिर चहकर सामने आए हैं। उन्होंने बीजेपी पर तगड़ा प्रहार करते हुए मीडिया को भी लपेट लिया था। उस समय उन्होंने कहा कि जो केंद्रीय सरकार करते हैं वह सही नहीं है। पत्रकारों से मुताबिक होते हुए वे भी कह गए हैं कि मीडिया पर ही कब्जा कर लिया है, कि काम करते हैं और ज्यादा छापते हैं। आप प्रेस वाले आजाद होंगे और आप हमारे बारे में छापिए। अब हम सब एक हो गए हैं तो हमारे कामों का प्रचार करते रहिए। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।